सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो ये मत सोचना कि थोड़ा 1-2 दिन का गैप हो गया तो इट डजंट मीन कि वो 2 दिन का नहीं होगा। इसमें कंप्लीट है, आपको 15 से लेकर के 18 यानी आज तक का एनालिसिस मैंने देने का ट्राई किया है। इसमें टॉपिक्स भी दिख ही रहा होगा, काफ़ी सारे हैं एंड इट लिटरली टुक अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि छांटना, उसमें से एक निकालना कि हाँ ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है, ये आ सकता है एग्जाम में, ये नहीं आ सकता। इट वॉज अ रियली हेक्टिक टास्क। बट हाँ, कल भी एनालिसिस आएगा और कल वाले एनालिसिस में जो एक आधा जो इधर उधर वाले बातचीत रह जाती है वो डाल देंगे। एंड स्टिल मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इट्स अगस्त एंड सॉरी फॉर माई मेसी हेयर एंड इट्स स्टिल अ टाइम फॉर कि आप स्टार्ट कर दे पढ़ना, रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। और कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ डू टेक्स्ट मी, मैसेज मी, ईमेल मी, और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ये कुछ लग रहा हो, कुछ स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आई एम देयर फॉर यू ऑल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये याद है कुछ टाइम पहले पढ़ा था हम लोगों ने एक स्कीम पीएम ऊषा, है ना, पीएम ऊषा पढ़ा था हम लोगों ने, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा योजना। इससे रिलेट करेंगे इसको, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस डे एड्रेस लोग मिस कर जाते हैं, पीएम का इंडिपेंडेंस डे ये लोग सुनते नहीं हो या फिर मजाक में ले लेते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, बोला जो बोला, हमारे क्या मतलब का है वो देखेंगे हम। इसमें एक आधा स्कीम भी है जो न्यूज़ में भी आ रहा है, विश्वकर्मा स्कीम आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा अभी तक। थर्ड न्यूज़ इज सुप्रीम कोर्ट अनवील्स हैंडबुक टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइप्स फ्रॉम लॉ। इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत लीगल पर्सपेक्टिव से एंड सीए पर्सपेक्टिव से, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द आईलेट एग्जामिनेशन। थोड़ा अच्छा टॉपिक बन सकता है इससे। अंडरस्टैंडिंग द MOEFFCC यू टर्न, पहले ये क्लब करने वाले थे सारे डिपार्टमेंट्स को, अब इन्होंने यू टर्न ले लिया है। उसके बाद है समुद्र ऐप, उसके बाद है जर्मनी ओकेज द कंट्रोल्ड यूज ऑफ कैनबिस, तो थोड़ा बहुत देखेंगे जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में, ज़्यादा नहीं। प्राइम मिनिस्टर्स ई बस सेवा, कल के न्यूज़ में आया था ई बस सेवा, दैट इज रिगार्डिंग द EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। एंड व्हाट इज गांधीनगर डिक्लेरेशन, थोड़ा इस पर काम करेंगे। एंड प्रेसिडेंट मुर्मू लॉन्चेस द वॉरशिप विंध्यागिरी, ये प्रोजेक्ट 15 और प्रोजेक्ट 17 से ये रिलेट करता है। 75 आप लोगों ने पढ़ा था इंडिया फ्रांस, इसको भी देखेंगे क्या, ये इंडिजीनियसली बिल्ट है सारी बातें। तो आई गेस कितनी टॉपिक्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक्स हैं आज के लिए। कल भी थोड़ा ऐसे ही रहेगा, थोड़े टॉपिक्स ज़्यादा होंगे, कल का न्यूज़ होगा थोड़ा बहुत बीच का छोटा होगा, और कुछ आप लोग जो रिकमेंड करेंगे वो सब बातें होंगी, ठीक है। और जीके ना डिस्कशन वाली बातें होती, इवन समटाइम्स आई डोंट फील कंफर्टेबल इन मेकिंग वीडियोस बिकॉज वो डिस्कशन नहीं हो पाता है हमारा, है ना। कोई बात नहीं, डिस्कशन बनाएंगे, ये लिमिटेशंस है तो लिमिटेशन से उभर के ही काम होते हैं। तो आप अपने टॉपिक्स डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई श्योरली एड्रेस इट एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि वो ना क्लास फैक्चुअल डेटा वो टिपिकल ना हो जाए यार, फिर वो करंट अफेयर्स बोरिंग लगता है, वो बोरिंग होना नहीं चाहिए बिकॉज इट सब्जेक्ट इज इटसेल्फ अ इंटरेस्टिंग टॉपिक सब्जेक्ट, राइट। चलिए, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थोड़ी बहुत अकेले में बात करें, इधर क्या है नहीं है, उसके बाद फिर देखते हैं एजुकेशन पॉलिसी की क्या फैक्ट्स हैं, वो तो लिखा ही हुआ है, उसमें क्या ही करना है ना। चलो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया से एजुकेशन पे ध्यान दिया गया आफ्टर द चार्ल्स वुड डिस्पैच, दैट इज द मैग्ना कार्टा इन द इंडियन एजुकेशन। उससे पहले लॉर्ड मैकॉले साहब आए, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया गया, ठीक है। उसके बाद गांधी जी का भी इसमें योगदान रहा, उसको भी देखेंगे कैसे, है ना। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के रिलेटेड प्री इंडिपेंडेंस में बात हुई, पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी बात हुई। 1964 में एक कमीशन बनी कोठारी साहब की, 1968 में एक पॉलिसी आई, 1988 में एक पॉलिसी आई, और इस पॉलिसी ने मोस्टली यही कहा कि 6% हम टोटल GDP का इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन के लिए। इट इज़ अ बिग अमाउंट, राइट। तो अब सरकार 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले रही, इसका बाद में नाम चेंज करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर दिया गया। उसमें सरकार ने बोला कि हम 5-3-3-4 का मॉडल फॉलो करेंगे, मतलब 5वीं क्लास तक। आप लोगों ने शाहरुख खान का पता नहीं देखा होगा कि नहीं, अब नहीं आता, सोनी पे आता था पहले, कि क्या 5वीं पास से तेज हैं, है ना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते थे भाई, नहीं थे जो पाओ, कुछ चीज़ें उसमें अच्छे रहते थे। तो 5th क्लास तक इन्होंने कहा कि हम रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, उसके बाद इंग्लिश मतलब बाइलिंगुअल, और फिर वो 3, फिर ये 4 ये ग्रेजुएशन वाला में, जिसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स आप ले सकते हो। ये कम्प्लीटली स्किल और इंटरेस्ट बेस्ड एजुकेशन बनाया गया, जिससे एजुकेशन को इंटरेक्टिव बनाया जा सके।
अब ये कैसे बनाया जाएगा, तो इसको थ्रू पहली बात तो फंड एलोकेशन होगी। फंड एलोकेशन में इन्होंने बोला कि 6% हम एलोकेट करेंगे जीडीपी का, इसमें नेशनल इनकम का। उसके बाद बात हुई कि कुछ पैसे दिए जाएंगे स्टेट्स को, क्योंकि देखो एजुकेशन जो है, एजुकेशन की अगर बात करो, एजुकेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट का सब्जेक्ट है। तभी आप लोगों ने सुना होगा तमिलनाडु के सीएम साहब हैं स्टालिन साहब ने क्या कहा कि इंडिपेंडेंस डे की कल होके पेपर था 16 अगस्त का, उन्होंने कहा था कि फ्री द एजुकेशन पॉलिसीज इट्स द स्टेट एंड इट इज़ द रियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो उन्होंने ये बात कही, तो चलिए ठीक है, एजुकेशन तो स्टेट का सब्जेक्ट है। अब निर्मला सीतारमन ने जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है स्टेट्स फ्री हैं अपना स्टैंड लेने का ऑन द पॉइंट ऑफ एनईपी। ठीक है, क्योंकि 14 स्टेट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया है इस एनईपी को, तो स्टेट की ड्यूटी है कि वो कैसे फ्लेक्सिबल बनाते हैं इसको अपने फेवर में। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे 5334 को, तो पहली बात है, सबसे पहले ये एक काम करना चाह रहे हैं, जैसे आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा मूवीज़ वगैरह में मिलता है, या फिर अगर आप लोगों ने सिंचैन देखी होगी, सबने देखी यार, कौन है ऐसा जिसने नहीं देखी होगी, है ना, पीपल स्टिल वॉच, इवन आई स्टिल वॉच। ठीक है, सिंचैन अगर आप लोगों ने देखी है, सिंचैन देखी है आपने, तो वो एक ना किंडरगार्टन में जाता है, वो बेसिकली ही इज अ केजी गाय, किंडरगार्टन में जाता है। किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट प्राइवेट स्कूल्स में, सरकारी स्कूल सुना है कि किंडरगार्टन जा रहे हैं, बोलते स्कूल जा रहे हैं मास्टर साहब से मिलने, ये मास्टर साहब पढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है दैट इज द आंगनवाड़ी, और आंगनवाड़ी ना कहीं अगर आप देखो, आज बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है आंगनवाड़ी पे, पढ़ना इसको। आंगनवाड़ी पे कहीं ना कहीं अगर देखो आप, तो आंगनवाड़ी बहुत मतलब ओल्ड स्टाइल हो गया है, लोग ज्वाइन ही करते हैं कि चलो कुछ पैसे आ जाएंगे, 12-13 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, ठीक ठाक पैसे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिहार यूपी साइड जाओ आप, हरियाणा साइड भी यही चीज़, ऐसी बात नहीं है, बिहार यूपी को स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा मैं, आई एम फ्रॉम बिहार ओनली, तो ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं लोगों ने इस चीज़ को ग्रांटेड लिया है, बट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कहीं कहीं आंगनवाड़ी पे सरकार ने इन्वेस्ट किया है और उसका रिजल्ट भी मिला है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ नहीं करना है, 3 साल तक के बच्चे को स्कूल भेजना है ताकि वो स्कूल जाए, बैठना सीखे। पहली बात यही तो होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है पढ़ाना, पहली थोड़ी ना फर्स्ट क्लास में भेज देते हैं बोलो ABCD या क ख ग, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आंगनवाड़ी इज जस्ट लाइक अ किंडरगार्टन। तो उसमें आज एक केस स्टडी आया, 2 केस स्टडी है बेसिकली हिंदू में ही, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि 2 स्कूल, एक का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उसमें फंडिंग्स आए हैं, फिर उसमें बच्चे भी आते हैं, जिसमें खाना भी प्रॉपर मिलता है, आलू के पराठे मिलते हैं, डेट टेस्टी है ना, आलू के पराठे मिलते हैं। वही दूसरा आंगनवाड़ी है जिसमें बच्चे ही नहीं आते हैं, 3-6-7 बच्चे हैं, स्टाफ नहीं है, ओवरबर्डनिंग है काम पे। क्यों? क्योंकि वही एक लेडी है, वही खाना बना रही हैं, वही पढ़ा भी रही हैं, वही सवाल, कैसे हो पाएगा? इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, अब घर में कहोगी माँ कर लेती है, तो माँ 1 या 2 बच्चों को संभालती है ना, 6-6, 7-7 बच्चों को संभाल रही हैं, और उनकी सैलरी भी कम है, 11-12 हज़ार रुपये। तो उन्होंने वही कहा कि भाई काम बढ़ा है तो ये तो हमारी सैलरी बढ़ाओ और ऊपर से इन्वेस्टमेंट करो। तो सरकार ने इस पे आंगनवाड़ी पे काम करने के लिए कहा, पहली बात। उसके बाद स्किल बेस्ड एजुकेशन पे काम करेंगे और डिजिटाइजेशन पे ध्यान देंगे। डिजिटाइजेशन मतलब भाई हर किसी को मतलब डिजिटल मीडिया से जोड़ना, यूज़ दिखाना, इंटरनेट का एक बेहतर यूज़ करना। तो ये सब बातें हैं इसमें, देखेंगे क्या क्या है और चीज़ें इसमें। तो आंगनवाड़ी वाला पे तो कोई अच्छा सिस्टम है, आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, आज बड़ा अच्छा आर्टिकल भी है, एंड दैट्स व्हाई आई वांट यू पीपल टू रीड इट आउट। ठीक है, अब इस पे बात करो तो एजुकेशन हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 21A। ठीक है, उन्नी कृष्णन का केस भी है इस पे, तपास मजूमदार कमेटी ने रिकमेंड भी किया, सब लिखा है अंदर, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सब्जेक्ट टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्लस देखोगे तो आर्टिकल 39F DPSP का, आर्टिकल 45 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का 11th पॉइंट, ये सब बात करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में। और RTE आया कब? राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं, वो आया 2009 में। और हम लोगों ने क्या किया? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स ऑफ चाइल्ड। तो कुछ चैलेंजेस हैं इस NEP को लेकर के। एक तो स्टेट्स नहीं मान रहे, ऊपर से 6% वाला चैलेंज। क्या आप ये कर पाएंगे? ये इन्वेस्टमेंट याद से नहीं चल रहा, बहुत पुराना है। ये इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे ये आप, कि आप इतना एलोकेशन कर पाएंगे? पहली बात, ये 2 बातें होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं आपके पास, ठीक है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज कि ये जो NEP है वो ये बोलता है कि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो,
GER पे काम करेंगे। अब व्हाट एग्जैक्टली दिस GER इज, इसमें कह रहे हैं कि हम प्राइमरी लेवल पे 100% और हायर सेकेंडरी पे 50% एनरोलमेंट करेंगे स्टूडेंट्स का। बट करेंटली देखा जाए तो शशि थरूर साहब ने भी इसको ट्वीट किया था एक बार कि भाई 68% बच्चे 9वीं क्लास में ड्रॉप कर देते हैं, कारण जानेंगे, एंड हायर एजुकेशन में 26% के आसपास। तो ये ड्रॉप करने का रीज़न क्या है? देयर आर मल्टीपल रीजंस बेटा फॉर ड्रॉपिंग। पॉवर्टी एक रीज़न है, चाइल्ड मैरिज एक रीज़न है। आप देखो तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी को आप रिलेट कर सकते हो कि जॉब करना पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे जॉब करते हैं कि भाई किसी घर में काम करना है या फिर और भी कहीं काम कर रहे हैं, वो लोग घर बार में काम कर रहे हैं, दुकानों में काम कर रहे हैं, ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। तो अब देखो सिंपल सी बात है, तुम लोगों को लगेगा कि भाई पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते, काम क्यों करना है। चलो मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, दिन में घर में 1 रोटी खाने के लिए है, 3 लोग हैं उस 1 रोटी को खाने के लिए, तो तुम पढ़ाई करोगे या फिर पैसे कमाओगे ताकि परिवार का पेट भर सके? ऑब्वियसली पेट भरना पहली बात है ना। वो बोला भी जाता है कि पहले पेट पूजा फिर कौनो और पूजा, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा था एक NEP का स्ट्रक्चर। इसी के आसपास हम कहीं ना कहीं घूमेंगे और PM ऊषा स्कीम आपको याद रखना है। यही GER है 50% बाई 2035। ये इमेज को देखना, आधा दुख वैसे ही दूर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो 2035 वाला आपको याद रखना है बात, प्लस नो ग्रिड सेपरेशन, कि आप मल्टीपल स्कूल्स कर सकते हो, ड्रॉप आउट्स ले सकते हो। NEP विल ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द स्कूल, 100% GR इन सेकेंडरी एजुकेशन 230 अभी जस्ट देखा। और वोकेशनल एजुकेशन, ये महात्मा गांधी वाला है, वोकेशनल एजुकेशन देखेंगे कॉन्सेप्ट। क्लास 6 विद इंटर्नशिप्स, उनको सिखाया जाएगा चीज़ें, जैसे दिल्ली में होता है ये चीज़, है ना। वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला काम करते हैं बच्चे, कि बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये दिया जाता है, फिर वो ग्रुप बनाते हैं 2-4 बच्चों का, फिर कुछ इनोवेटिव करते हैं कि क्या वो बिजनेस कर सकते हैं, नहीं। सच काइंड ऑफ स्किल्स नीड टू बी डेवलप ना। ठीक है, फिर उसके बाद 12 है स्कूलिंग 5, 3, 3+4। फिर टीचिंग एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। ये भी एक चैलेंज है कि अचानक से कोई बच्चा, लेट सपोज कि बिहार में मैथिली मगही में सीख रहा है, उसको एकदम से तो बोलो क्लास 6 में जाए कि भाई इंग्लिश पढ़ो, इट इज़ अ टफ टास्क। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे लिए यही सेम बात। अच्छा हाँ, एक ये बात आपको याद रखनी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 बात करता है क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ कि सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अच्छे से पढ़ लो। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, 2016 में आई थी, देयर टारगेट इज 2030। तो SDG क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है 4। ठीक है, अब उसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं, 5334 स्कूलिंग वाला। ठीक है, और टीचिंग अप टू वही जो पहले पढ़ा था वही चीज़ें, इसमें बार बार नहीं देखना है। इंटरनेशनल कैंपसेस बनाए जाएंगे। अच्छा, इसको कैसे आप लिंक करोगे? हमने बात किया था इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस की, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस भी बनाए जाएंगे इसी NEP के अंदर, जिसमें बाहर भी इंस्टीट्यूशंस खोले हैं, जैसे जंजीबार में खोला, अबू धाबी में बात चल रही है खोलने की। फिर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस क्या होता है? इसमें उन्होंने बोला कि 2 तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट और पब्लिक। इन्होंने कहा कि हम पब्लिक को फंड करेंगे, प्राइवेट को फंड नहीं करेंगे, लेकिन और बेनिफिट्स देंगे इनको, कि जिसमें इनको टारगेट रहेगा कि 10 इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस निकालने, 10 से 20। ठीक है, टोटल। और अभी देखा जाए तो IIT बॉम्बे की वर्ल्ड क्लास रैंकिंग भी इम्प्रूव हुई है इसके कारण से, और वो हो गई है 149th रैंक। ठीक है, तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, आप इस तरीके से लिंक कर सकते हो उस पर्टिकुलर चीज़ों को। डाइवोर्स के फॉर्म में मत देखो, ये मल्टीपल बातें हैं, पूछ सकता है क्लैट आपसे। ठीक है, जंजीबार हो गया, अबू धाबी हो गया। फिर उसके बाद इंटरनेशनल कैंपसेस तो देख ही लिया हम लोगों ने। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो 39F है इसके बारे में। 42 1976 स्टेट टू द कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, एजुकेशन को स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया, उसके बाद मतलब ट्रांसफर किया गया, लेकिन प्राइमरली तो ये स्टेट का सब्जेक्ट है। फिर एक्सपेक्ट बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर तमिलनाडु, डज नॉट फॉलो द 3 लैंग्वेज पॉलिसी। उसके 3 लैंग्वेज पॉलिसी में बात की गई कि भाई अब हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश का डिबेट चलते रहता है कि भाई कौन सा लैंग्वेज यूज़ होगा। तो देखो, हिंदी भी आप यूज़ कर सकते हो हिंदी भाषी जगहों पर, इंग्लिश भी यूज़ होगा और रीजनल लैंग्वेज, तो दैट इज़ द 3 लैंग्वेज फार्मूला बेसिकली। फिर उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इन्फोर्स करा आर्टिकल 21A, अभी जस्ट देखा हम लोगों ने। कमिटीज रिलेटेड टू एजुकेशन पोस्ट एंड प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, मैकॉले मिनट्स आया 1835, एजुकेशन इन इंग्लिश। चार्ल्स वुड डिस्पैच आया 1854, लॉर्ड डलहौजी। हार्टन कमीशन क्वालिटी इन स्टैंडर्ड एजुकेशन 1929, वर्धा स्कीम महात्मा गांधी 1937, यही है वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करता है। कोठारी कमीशन 1964-66, इस कमीशन ने 6% नेशनल इनकम स्पेंड करने की बात और 3 लैंग्वेज
फॉर्मूला की बात इस कमेटी ने ही की थी। उसके बाद आया NEP 1986, उसके बाद आचार्य रामामूर्ति आया रिव्यू, ये बेसिकली 1986 वाले को ही रिव्यू करेगा। कस्तूरी रंगन कमेटी अभी करेंटली जो चल रहा है एजुकेशन पॉलिसी, कस्तूरी रंगन कमेटी है। 1999 में तपास मजूमदार अभी भी देखा था, दिस इज द सुप्रीम कोर्ट केस जिससे आर्टिकल 21 के अंदर डाला गया राइट टू एजुकेशन, मोहिनी जैन उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट। तो these all were the things, facts that you should be aware about, and the institution of eminence thing and the policies that we have discussed, it's more than enough for the NEP for your exam, ठीक है। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंस डे एड्रेस। तो ये कुछ प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट है जिन्होंने इंडिपेंडेंस डे पे एड्रेस दिया है। सबसे ज़्यादा बार जवाहरलाल नेहरू साहब 17 बार, ठीक है। इनको ब्रेक करना मुश्किल है, ठीक है। आपको इनको ब्रेक करने के लिए एटलीस्ट 4 टर्म्स करने पड़ेंगे, तभी आप कर सकते हो। अगर मोदी जी जीत जाते हैं अगले साल तो भी 15 ही हो पाएगा, वो 17 नहीं हो पाएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी मैडम ने 16 टाइम्स, मोदी जी ने 10 बार, मनमोहन सिंह ने 10 बार, वाजपेयी साहब 6 बार, PV नरसिम्हा राव 5 बार, राजीव गांधी 5 बार, मोरारजी देसाई 2 बार। ये सब आपको नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कि किन्होंने कितनी बार स्पीचेस दी हैं आज तक रेड फोर्ट के रैम्पार्ट से, ठीक है। 10th एड्रेस था मोदी जी का। देखते हैं पहले क्या क्या एड्रेस में क्या मेन थीम क्या था। 2014 के बारे में इन्होंने कहा था टेकिंग, एक बार देखना थोड़ा सा, टेकिंग ऑल अलोंग, ठीक है, ये बात याद रखना, टेकिंग ऑल अलोंग। 15 करप्शन फोकस, 16 टेररिज्म वेलफेयर, 17 भारत जोड़ो एंड 18 रिपोर्ट कार्ड दिया था उन्होंने अपना भाई अभी तक का, और मेकिंग इंडिया 100% ओपन डिफेक्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन, LPG गैसेज, इम्प्लीमेंशन ऑफ GST एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द गिवन टू द OBC कमीशन, इसके बारे में इन्होंने बात किया, इन्होंने रिपोर्ट दिया अपना। 2019 में इन्होंने आइडियोलॉजिकल पुश दिया, 2020 में कोविड और सेल्फ रिलायंस के बारे में बात किया, 21 में 2047 का विजन दिया कि जिसमें 100% विलेज हैव रोड्स, हाउस होल्ड बेनिफिशियरीज, एलिजिबल पर्सन, गैस कनेक्शंस और अदर अवेयरनेस जिसमें ओन हाउसेस के बारे में बात हुआ। 2022 में इन्होंने पंच प्राण के बारे में बोला, टू मूव अहेड विद द मेजर रिजॉल्व, ये सारे पंच प्राण लिखे हुए हैं कि सिटीजन्स की ड्यूटी होती है यूनिटी एंड सोलिडारिटी एंड सो एंड सो फोर्थ। 10th स्पीच जो दिया इन्होंने कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, पहले वाले से मैच नहीं करता थोड़ा बहुत, ठीक है, तो ये थोड़ा देखना है ना, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। फॉर पीपल हैविंग ट्रेडिशनल स्किल्स लाइक राजमिस्त्री, तो उनके लिए है विश्वकर्मा योजना, भी बात चल रही है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने वो भी कर दिया है, पॉलिसी को ओके कर दिया है, ठीक है। जन औषधि केंद्र, विमेन लेड डेवलपमेंट, लखपति दीदीज इन द विलेज से, पता नहीं कौन सी दीदी लखपति हो रही हैं, दिखता तो है नहीं सामने में, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब भाई है तो कुछ, कहीं तो कुछ तो है, मोदी जी बोल रहे हैं, सही बोल रहे होंगे। तो ये 10 बातें इनकी स्पीच से देखी जाए तो उसमें है एक जन औषधि केंद्र, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए एंड दिस लेड टू द हाई प्राइस राइज इन टोमेटो, ठीक है, वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के कारण ही हो जाता है, कभी कभार इधर उधर की बातें हो जाती है। इट वॉज अ सरकाजम, डोंट टेक इट सीरियसली। एवरी रुपी गोइंग टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ सिटीजन, दिस इज गुड। होल सिटीजन स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ मणिपुर, मोदी जी होल सिटीजन तो स्टैंड कर रहे हैं, बट इज द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिंग? आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, ही इज राइट एट लीस्ट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि लोग तो साथ हैं मणिपुर के साथ, मणिपुर हमारा ही हिस्सा है, तो हम साथ होंगे ही होंगे, ठीक है। 2047 इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन, ठीक है, अच्छी बात है, डेवलपिंग से डेवलप बनेंगे। करप्शन, नेपोटिज्म, अपीजमेंट इन द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल है यहाँ पे, सही बात है। 10 करोड़ फेक बेनिफिशियरीज ऑफ वेलफेयर स्कीम रिमूव, कुछ ऐसा होता था, वेलफेयर स्कीम का सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि फेक बेनिफिशियरीज, उसी से रिलेटेड एक एक्ट लाया गया है पार्लियामेंट में, बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड डेथ एक्ट, राइट, आज के न्यूज़पेपर में आया है वो यहाँ से लिंक कर सकते हो आप इसको, ठीक है। रीजनल एस्पिरेशन नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, रीजनल एस्पिरेशन मतलब लोगों के आसपास के जगहों के, स्टेट वाइज। गवर्नमेंट टू लॉन्च विश्वकर्मा योजना, इंडिया विल नॉट स्टॉप नाउ, रेटिंग एजेंसीज लॉर्डिंग इंडिया, रेटिंग एजेंसीज भी मतलब इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी उन्होंने बोला। चलिए, उसका सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ स्टीरियोटाइप्स वर्ड्स हटाए हैं जिन्होंने कहा है कि भाई किस तरह से यूज के 30 वर्ड्स हैं, ये लिखे हुए हैं आपके सामने, प्लीज रीड इट आउट, क्योंकि मैं भी रीड करूँ, आप भी रीड करो, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड आई डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है। 30 पेज का एक हैंडबुक है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कैसे कैसे वर्ड्स को यूज करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द MOEFC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिन्होंने कहा कि 4 बॉडीज को, इन्होंने मर्जर की बात की थी बट उन्होंने यू टर्न लिया, ये 4 बॉडीज थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, सॉरी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एंड नेक्स्ट इज द सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो इसकी बात की उन्होंने,
एनटीसी की बात करें 1972 में बना, 2005 में टाइगर टास्क फोर्स के तौर पे आया। टाइगर सेंसस करता है हर बार ये 4 ईयर्स पे, चेयरमैन है इसका फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का जो भी मिनिस्ट्री होगा। दिस अगेन विद द एफएसआई क्या होता है, वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो, सबका ईयर ऑब्जेक्टिव सब आपको लिखा हुआ है, डायरेक्ट पढ़ो काम खत्म करो, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द व्हाट इज द ये रैशनल बिहाइंड द प्रपोजल, इस पे हम बात कर सकते हैं। देखो ये था कि एक पर्टिकुलर चीज रहता है ना कि हर एजेंसीज का अलग अलग, तो कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है, एफिशिएंसी कंट्रोल रिड्यूस होती है, तो इस रिडक्शन को कंट्रोल करने के लिए करने वाले थे ये, लेकिन अभी यू टर्न लिया इन्होंने, तो देखते हैं कब क्या कुछ नया प्रपोजल आता है। तो प्रपोजल डज नॉट अमाउंट टू अ मर्जर दैट द इंटेंशन वाज टू गेट द वेरियस अथॉरिटीज टू फंक्शन एट 19, ये सब चाहते थे कि एक रूफ के अंदर काम करे। तो जैसे एक ना इस टाइप का एक और स्कीम गवर्नमेंट इंडिया लेके आई थी, स्कीम नहीं था वो, एक रिकमेंडेशन था, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ठीक है, बहुत पहले आया था ये ISA के कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, जिसके कहते थे कि वो सारे कंट्रीज के अंदर आ जाए तो डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा, तो वही काइंड ऑफ थिंग है ये। ड्रॉप द मर्जर प्लान लाइकली इनटू टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी के, इसके कारण ये चाह रहे हैं कि अभी ना करें, बाद में देखते हैं जैसी चीज़ें रिवाइव होंगी ठीक होंगी तो फिर वापस से उस पर काम करना शुरू होगा, ठीक है। समुद्र ऐप, नेशनल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर ओशन, इन्होंने समुद्र ऐप लॉन्च किया है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ओशन रिलेटेड सर्विसेज के बारे में, ठीक है। ये पोटेंशियल फिशिंग जोन्स वगैरह बताएगा। इनको इस क्या है ये जानना जरूरी है, ये 1999 में बॉडी बनी, अर्थ एंड साइंसेस के अंदर ये आती है। मैंडेट क्या है, वही बेस्ट पॉसिबल ओशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर्स ई बस सेवा, ये सिंधिया साहब की फोटो भी आई थी, ई बस सेवा। तो प्राइम मिनिस्टर ई बस सेवा में 10,000 ई बस को ऑपरेशन किया जाएगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट इज अबाउट 57,000 करोड़, एंड स्कीम टू सपोर्ट बस ऑपरेशन, ये 10 साल तक के लिए है। 3 लाख एवर पॉपुलेशन के लिए, ऐसी सिटीज़ जहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ के लिए, ये पढ़ो, ये मेन है बातें, ठीक है, गवर्नमेंट के साइड से हैं। ऑल कैपिटल सिटीज़ यूटीज नॉर्थ ईस्ट हिल्स टू बी इंक्लूडेड, प्रायोरिटी सिटीज़ नो ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विस, और स्कीम टू जनरेट 45,000 से 55,000 डायरेक्ट जॉब्स, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। सेगमेंट्स ऑफ स्कीम देखें तो ऑगमेंटेटिव ऑफ सिटी बसेस सर्विस 160 और अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव 181 सिटीज़, तो इट्स अ वेरी गुड स्कीम। देखते हैं बस इम्प्लीमेंट अच्छे से हो जाए, तो दैट इज़ द प्राइम थिंग एंड दैट इज़ द मेन चैलेंज। ये PPP पे चलेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बाकी सब चीज़ें अभी हम पढ़ चुके हैं 10 साल के लिए, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन कार्ड, इन सब पे फोकस किया जाएगा। अब गांधीनगर डिक्लेरेशन किस बातें में है, साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल एक समिट हुआ जिसमें गांधीनगर डिक्लेरेशन साइन किया गया। ये बेसिकली टीबी को एंड करने में, जो कि इंडिया का टारगेट भी है 2025 तक, तो देखते हैं क्या हम एंड कर सकते हैं टीबी, बट इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, क्योंकि हम टीबी की बीमारियों की तरफ भी बढ़ रहे हैं और डायग्नोसिस भी अलग तरीके से कर रहे हैं अब, तो देखते हैं क्या रहता है। बाकी ये वाला न्यूज़ बस आप इतना के लिए देखो कि जर्मनी ने ये कैनाबिस के रिलेटेड एक ईज लाया है, बस आप वो देखो और कुछ मत देखो। विंध्यागिरी, ये प्रोजेक्ट 17A का है, अल्फा जो प्रोजेक्ट का नाम है, यू मस्ट रिमेंबर दीज नेम ऑफ द सच प्रोजेक्ट्स, राइट। अब फिर इसको प्रोजेक्ट 75 से लिंक करना, एंड गार्डन रिसर्च बिल्डर्स इंजीनियर्स दैट इज़ इन कोलकाता, तो वहाँ से इसको उन्होंने भाई तिलक लगा करके इन्होंने आगे के लिए रवाना किया कि भाई है ना अच्छे से काम करना। 17A इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है, ये इंडिजीनियस है, 2019 में स्टार्ट हुआ ये प्रोजेक्ट। बेसिकली इसमें है कि 7 शिप्स बनाए जाएंगे, वॉर शिप्स होंगे, वही याद रखना। ये मैजेगॉन डिक्स शिप बिल्डर्स और गार्डन रिसर्च बना रहा है इसको, और नई टेक्नोलॉजी से लैश होगा ये। इसमें कौन से शिप्स हैं, इसमें INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, उदयगिरी, धुरागिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी एंड महेंद्रगिरी। तो अब जो लास्ट होगा वो महेंद्रगिरी होगा, ये छठा नाम है, तो इसको थोड़ा सा देखने वाली बातें हैं। बाकी लॉन्च हो चुका है। एंड व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में है सुलीना चैनल, यूक्रेन ग्रेन ट्रेड, ये टॉपिक एक बार पढ़ना अच्छे से। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में। गैप्स इन बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट अभी रिसेंटली बताया, स्कीम्स फेवरेबल करने के लिए। वर्ल्ड चॉइस इन डेटा प्रोटेक्शन लॉ एंड डिल्यूजन ऑफ राइट्स, तो ये एक्ट पास हो चुका है, सो इसको प्लीज पढ़ना एक बार। एंड इफ यू हैव एनी डाउट अपार्ट फ्रॉम दिस और दिस टॉपिक्स, तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।